और चलते हैं गुरु चरणों में। आज DN जैन बोर्डिंग इस महाविद्यालय में अपन वीरेंद्र जी माइक पहुंचा दें वहाँ तक जल्दी से अपने बीच में। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र जी सटीक वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। गुरुवर नमोस्तु। सत्येंद्र जी जुग्गू भैया अपनी पूरी कमेटी के साथ। गुरुवर नमोस्तु। पश्चिमी सभ्यता के चकाचौंध में हमारी युवा नई पीढ़ी संस्कारों के प्रवाह से हट रही है। केवल संस्कार नहीं, संस्कारों के साथ साथ खान पान में भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और इस सब के कारण भविष्य की जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उन छोटे बच्चों को संस्कारवान बनाए रखने के लिए महाराज जी मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं कि समाज ने क्या कदम उठाना चाहिए। बहुत ही गंभीर सवाल आपने उठाया है। दरअसल संस्कार हमारी सबसे बड़ी शक्ति। बिना संस्कारों के हम अपने जीवन को समर्थ नहीं बना सकते। और वर्तमान में जो अवमूल्यन हुआ है उसकी मूल वजह एक ही है, वह है सांस्कृतिक निष्ठा की कमी। सांस्कृतिक निष्ठा की इस कमी के कारण हमारा रुझान अपसंस्कृतियों की ओर बढ़ गया। हमें एक अलग जगाने की जरूरत है बच्चे बच्चे के हृदय में, कि उसके अंदर सांस्कृतिक निष्ठा प्रकट हो। आज भी मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो 7 समंदर पार रहते हैं, लेकिन इतनी गहरी सांस्कृतिक निष्ठा रखते हैं कि उनमें वो संस्कार दिखते हैं जो भारत में नहीं दिख रहे। सवाल पश्चिम और पूरब का नहीं है, सवाल अंदर की निष्ठा का है। चूंकि बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव घटित हो रहा है। जैन जी और अल्फा और अब तो बीटा जन्म लेने लगी है। हमें इस मनोवृत्ति का गहराई से अध्ययन करना होगा और संस्कारों को गढ़ने का प्रयत्न करना होगा। संस्कार थोपे नहीं जा सकते, संस्कार जगाए जा सकते हैं। हमारी और आपकी पीढ़ी अनुकरण करने वाली पीढ़ी थी। जो कह दिया वो हमने कर लिया, हमारे लिए पत्थर की लकीर हो जाती थी। आज के बच्चे बहुत तार्किक हो गए। उन्हें हमें विज्ञान की भाषा में तर्क के साथ समझाना होगा। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी की मनोवृत्ति को पहले पहचानें, उनकी मनोवृत्ति को पहचान कर उनके साथ उसी अनुरूप व्यवहार करें, ताकि उनके अंदर संस्कारों की अलख जगे और वे हमारी मूल धारा से बदले जुड़े। एक बात और कहूँगा जिसके लिए हम लोगों को मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। समय काल के अनुसार बहुत सारी चीजें बदलती है और वो आज भी बदल रही है, हमें उसे स्वीकारना होगा। बस हमें एक सावधानी रखनी है, चीजें बदल जाए, निष्ठा स्थिर रहे। अगर निष्ठा सही है तो बाहर का बदलाव भटकाव नहीं होने देगा, और निष्ठा के अभाव में बदलाव भटकाव बन जाएगा जो महाविनाशकारी होगा। तो हम बदलाव को स्वीकारते हुए भटकाव को रोकना चाहते हैं तो निष्ठा की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न शुरू कर दे। हम सभी साधु संतों का एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति के चेतना में वह सांस्कृतिक निष्ठा जागृत हो जो विशुद्ध भारतीय बन सके। मैं तो आज आप सबसे एक बात और करना चाहूँगा। आज के समय में जो हमारे गुरुदेव भी हमेशा कहते थे, हर व्यक्ति को विशुद्ध भारतीय बनना। एक बड़े IRS अधिकारी है, वो अपने बेटे को गुरुदेव के पास लेकर गया। बोले महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए, मैं इसे कुछ बना सकूं। गुरुदेव ने कहा इसे एक अच्छा नागरिक बनाना। IRS अधिकारी का बेटा
अधिकारी अपने बेटे को गुरुदेव से आशीर्वाद दिलाने के लिए ले गया। जैनी अधिकारी, गुरुदेव ने उसको क्या बोला? इसे एक अच्छा नागरिक बनाना। ये गुरुदेव की व्यापक दृष्टि का प्रतीक है। हम भी आप सबसे यही कहना चाहते हैं, धार्मिक अवधारणाओं को सीमा से बाहर ले जाइए, जटिलता के चक्रव्यूह से बाहर आइए और अपने अंदर भारतीय जीवन मूल्यों को आत्मसात कीजिए। यदि ये हम करने में समर्थ होंगे तो मैं मानता हूं जो हम चाह रहे हैं वह सब कुछ निश्चित होगा। हेलो, बोर्डिंग अध्यक्ष सत्येंद्र जी जैन वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में पूरा युवा महासंघ रायसेठ चंद्र कुमार जी के नेतृत्व में तैयार है। वो जो गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आप जब जबलपुर में आए थे और आपकी प्रेरणा से जबलपुर में दिन में शादियां होने लगी थी। मुझे आज भी याद है कि लालगंज मंदिर के बाद जब आपका गमन हो रहा था, आपने कहा जुग्गू जो शादियां दिन में हो रही हैं नहीं तो अच्छा नहीं होगा, दिन में शादियां कराइए। और आपके आशीर्वाद से दिन में शादी होने लगी। उसी दिन जिस दिन आपका गमन होना था महाराज, 2 शादियां थी और हम लोगों ने बहुत गालियां भी खाई। जिन लोगों ने कहा थे एक परिवार तो मान गया पर एक परिवार नहीं माना था, नाम नहीं लेंगे, लेकिन बाद यह परंपरा बन गई थी कि पंचायत सभा के आह्वान में सारी शादियां दिन में होने लगी थी। परंतु कहावत है कि धीरे धीरे फिर से अब दिन में शादियां ना हो के अब रात में शादी होने लगी। मैंने अपने भतीजे की शादी, जो डॉक्टर है हमारा, उसने बहुत मुझे कहा कि चाचा आपकी वजह से मैंने दिन में शादी की। मुझे तो बड़ी परेशानी हुई, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया। अब ऐसा कुछ आप फिर से निवारण कीजिए महाराज जी कि दिन में शादियां होने लगे। अब आज आए हैं, पहले दिन से ऑपरेशन की बात न करो भैया, थोड़ा टेस्ट ले लेने दो, नहीं तो पता लगा ऑपरेशन करने से पहले चेकअप होता है और देखेंगे कि चेकअप होने के बाद रिपोर्ट सही आएगी तो ऑपरेशन करेंगे। और आप चिंता मत करना, हमारा ऑपरेशन 100% सक्सेस होता है। बहुत बढ़िया। दिगंबर जैन राष्ट्रीय युवा महासंघ रायसेठ चंद्र कुमार जी और सभी उत्साही कार्यकर्ताओं के साथ में आ जाए एक साथ और एक प्रश्न कर ले जल्दी से, और उसके बाद में युवराज जी गढ़वाल तैयार रहेंगे। मुनीश्री आदित्य सागर जी महाराज के माता पिता यहाँ पर उपस्थित है तो भी मंच के आसपास आ जाए। मुनीश्री के चरणों में हम समस्त नगरवासियों का, राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ का कोटि कोटि नमन। महाराज, धर्म का एक भाव ऐसा भी, धर्म में एक ऐसा भी मित्र है जो हम इस लोक को परलोक में साथ देता है। धर्म में अपना चीज मित्र कैसे बनाएं, आप समाधान करें। धर्म को अपना मित्र कैसे बनाएं, है ना? पहले ये जानो कि मित्र है कौन, जो हमें अहित से बचाए, हित में लगाए, जो हर स्थिति में हमारा साथ दे, वो मित्र कहलाने का अधिकारी है। आप लोग जिन्हें अपना मित्र मानते हो नाम के मित्र हैं, मौका जब तक रहता है तब तक साथ रहते हैं, मतलब निकलता अपना किनारा काट लेते हैं। इस मैत्री के रहस्य को अच्छे से पहचानो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे जीवन का सच्चा और अच्छा मित्र धर्म ही है। और ये समझते ही हमारे जीवन की प्राथमिकताएं बदलेगी। जिसके जीवन की प्राथमिकता बदलती है वही धर्म को अपना मित्र बनाकर चल पाता। युवराज कोटि कोटि नमस्ते महर्षि। युवराज जी गढ़वाल, नरेश जी गढ़वाल के सुपुत्र, और राजेश जी वीणा जी जैन, आज पूज्य आदित्य सागर जी महाराज की अवस्था के पिताजी माता जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हमारे गढ़वाल परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, अभी आदरणीय मंत्री जी ने जो बात कही, मैं उसी में और एक बात और आगे कहना चाहता हूं कि आज देश में जिस तरीके से नई पीढ़ी को ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से ज्ञान दिए जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे देश की आज़ादी में पूज्य महात्मा गांधी
नेहरू जी इत्यादि इत्यादि महापुरुषों ने जिस तरीके से बलिदान दिया और देश को आजाद किया, और आज राजनीति के माध्यम से जिस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, और पूज्य बापू जी के ऊपर तरह तरह के थोड़ा लांछन, समेट लीजिए सवाल जल्दी से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सवाल सीधे कीजिए, भूमिका और साथ ही साथ ओम सीधे सवाल करिए। देश में जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम का माहौल बन रहा है, तो मैं चाहता हूं, मेरी शंका यह है कि हमारा देश एकता और अखंडता में बना रहे, वह न टूटे। इस पर हम चाहते हैं कि आपके उद्गार पूरी समग्र समाज के लिए और पूरे देश के लिए इस मंच के माध्यम से प्रेषित हों। देखो भाई, ये जितनी भी चीजें हैं वो सब क्रिया की प्रतिक्रिया है, और इन सब के अपने अपने गणित हैं, अपने अपने समीकरण भी, और लोग ऐसे मसलों को उसी तरह से उछालते हैं। मेरी नज़र में हिंदू मुसलमान ये सब जो बातें हैं, ये आज के समय में एक प्रकार से राजनीतिक विषय बन गया है। जब ज़रूरत पड़ती है तो सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, और यही हमारे देश की पहचान है, अनेकता में एकता। हमें एकात्मता का पाठ पढ़ना चाहिए। और मैंने अभी जो थोड़ी देर बाद पहले कहा कि हमें एक लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए, वह है मानव मात्र में मानवता की प्रतिष्ठा का, हर भारतवासी में भारतीयता की प्रतिष्ठा का। हम हिंदू मुसलमान जैन अजैन बाद में एक विशुद्ध भारतीय पहले बन जाएं तो सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी। आज जब लोगों को भारत माता की जय बोलने में संकोच हो, जो भारत वंदे मातरम न बोल पाए, उनके लिए आप कैसे अपने देश का हितैषी मानोगे? आचार्य गुरुदेव कहा करते थे, राष्ट्र धर्म आत्मधर्म से भी बड़ा होता है। इसलिए इन बातों के निहितार्थों को हमें गहराई से समझना चाहिए और उसी हिसाब से इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। राजेश वीणा जी जैन जी आदित्य सागर जी महाराष्ट्र संस्था के माता पिता और अखिल भारतवर्षीय दिगंबरजन महिला परिषद शिवनगर शाखा तैयार रहेंगी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी पहली एक बात, 2-3 मंडल एक साथ कर लें। महाराज जी नमस्ते। पहले एक बात क्लियर कर दें, हमें इस बात का गौरव है, हम आपके पृथ्वी पर प्रथम शिष्य हैं। पृथ्वी पर आपके प्रथम शिष्य हम हैं, इस बात का आपको एहसास। दूसरा महाराज जी, गुणायतन में आपने भोपाल में हमें उसका स्वर्ग कैसा होता है, नरक कैसी होती है, वो आपने एकांत में देखा महाराज। अब उसको विस्तार से फिजिकल कैसे देखें और उसके गुणायतन के अलावा ये कहाँ बनेगा? अरे थोड़ी प्रतीक्षा कर लो। और तुम कह रहे हो, हमें भी अच्छा लगता है सुनने में कि तुम पहले शिष्य हो, लेकिन शिष्य तो तभी बनो पाओगे जब हाथ में पीछे कमंडल आएंगे, तो वो असली शिष्य वो ही होंगे। तो वो हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रकृति ने केस लॉस में 60% रिबेट तो दे ही रखी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अखिल भारतवर्षीय दिगंबरजन महिला परिषद भी अपना प्रश्न कर रहे हैं और इधर आदिनाथ महिला मंडल। हे गुरुदेव, इस मंच के माध्यम से और आपके मुखारविंद के माध्यम से एक संदेश देश और विदेश में सभी जगह पहुंचना चाहिए। प्लास्टिक एक ऐसी जटिल समस्या बन गई है कि जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, उसके स्वास्थ्य से बहुत ही दोहन हो रहा है, और जमीन भी सांसें अवरुद्ध हो रही हैं भगवान। तो हमारा आपसे निवेदन है कि घर घर में जो टिफिन लगते हैं प्लास्टिक के, जो बच्चों को देते हैं गरम गरम भोजन, उसके भी दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, गंभीर बीमारियां हो रही हैं। दूध आदि वगैरह जो लेती हैं महिलाएं हमारे घरों में, तो वो प्लास्टिक की थैलियों में दूध आता है महाराज जी, और वो जाके कचड़े में जाता है, तो गौग्रास में जाता है, तो उनका भी दोहन हो रहा है। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। चूंकि आज समय अपनी गति से काफी बढ़ गया और ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को भी रख ले। आज तो शंका समाधान केवल एक नैमित्तिक शंका समाधान हुआ है, क्योंकि समय ऐसा है। आखिरी सवाल ये लोग कर लेंगे, बाकी कल से आप लोग समयबद्ध होकर के आएंगे। आपको समय बता देता हूँ, सुबह का हमारा प्रवचन 8:40 पर प्रारंभ हो जाएगा
औपचारिकताएं 8:30 से आज 40 के बीच में होंगी। 8:40 से हमारे 9:25 तक, शायद कल से कोई कार्यक्रम चेंज होगा तो बता दिया जाएगा, हमारे प्रवचन का समय होगा और शेष औपचारिकताएं प्रवचन के बाद होगी। इस प्रवचन के समय में कोई परिवर्तन नहीं होता, आप सबको पता है। ये आयोजक भी ध्यान रखेंगे और संचालक विशेष ध्यान रखेंगे कि गाड़ी राइट टाइम पर आए। अभी तक तो चलता है। दूसरा, शाम को शंका समाधान का कार्यक्रम अब तो सीधे कोई जब तक यहाँ पर है 5:45 से रखा जाए, ताकि निश्चित 2 ऑप्शन है। अगर आप दिन में चाहें तो दिन में रख दें 3 बजे से, दोपहर में, हाँ महिलाओं को फ्री हो जाएंगी तो आप 2:45 बजे से कार्यक्रम रखिए। प्रतिदिन का शंका समाधान यहाँ पर होगा और चैनल पर अपने निर्धारित समय पर प्रसारित होगा। ये पूरे कार्यक्रम और अन्य जो कार्यक्रम है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप लोग अपना सवाल कर लें।